शरीर को सर वहाँ से ख़त्म करती जा रही थी और दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, बच्चे ऊपर होते जा रहे थे। तो सर एक समय ऐसा आया मेरी लाइफ़ में, जिस समय को सर मेरे को ना अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। तो जब ससुराल से बाहर आए ना सर, हमारे पास किराए के लिए घर भी नहीं था। किराए का घर नहीं था, कोई ये नहीं था सर ठिकाना कि गाँव से जाएँगे कहाँ। बस सर आँखें बंद की और दोनों बच्चों को लेके सर 3-4 साल के बच्चे थे सर, वहाँ से लेके निकल लिए। बस ये था सर, अब तो निकल लिए तो पीछे उस दिन सर मैंने अपनी लाइफ़ में ना एक कसम ली थी वहाँ से जब निकली थी, कि निकल चुकी हूँ लाइफ़ में कभी मुड़ के पीछे नहीं आऊँगी। अगर मैंने ये घर आज छोड़ दिया ना, क्योंकि सर जब शादी होती ना सर हमें सिखाया जाता, समझाया जाता है। मेरे से 3 बड़ी बहनें सर, मैं चौथे नंबर की हूँ। 6 भाई-बहन हैं सर। तो जब बड़ी बहनें सर ससुराल से मायके आती, उनके साथ जो भी कभी कुछ ऐसी बातें होती, तो सर मैं भले ही छोटी थी, लेकिन मेरी माँ है ना उनको एक चीज़ें सिखाती थी सर, कि बेटी अपना जो ससुराल होता है ना, अपने घर में क्या बातें होती हैं, कभी अपने मायके में शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो सर उस टाइम पे मुझे उन बातों की समझ नहीं थी, लेकिन जब बड़ी हुई ना सर उन बातों की अब वो समझ है, वो बातें याद हैं सर, लेकिन समझ अब आई है। तो वो सारी चीज़ें जो सर हुआ कभी मायके में शेयर नहीं किया, तो बस एक ही था सर, अभी मुझे ना कभी भी मुड़ के वापिस ससुराल नहीं जाना। सर मुझे ना कुछ करना है, मुझे अब अपने लेवल पे कामयाब होना है, क्योंकि एक ही चीज़ समझ आई थी सर जिसकी जी सर। आईडीनेट सिस्टम में भी हम यही बोलते हैं कि आपको अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। जो बातें आपने बचपन में सुनी थी, वो बातें यहाँ सिस्टम में कही जाती है और इसीलिए कही जाती है कि चीजें जब ढकी रहती है ना तो पावरफुल होती हैं और जब खुल जाती हैं तो कमजोरी आपको बना देती है। कितनी बात रिलेट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि आपके अंदर जो ये इतना जबरदस्त पावर आई है। स्पेशली जैसे वो कहते हैं ना कि हम कहते भी हैं कि देखिए अक्सर हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, ये दिक्कत वो दिक्कत, कंप्लेंट कंप्लेंट, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब कुछ ठीक है, बड़ी कंप्लेंट होती है। अभी आपने भी बोला इससे, यस मेरे साथ झूठ बोल दिया था, तो ये सालों तक तो आपके दिमाग में मन में एक ही बात रही होगी, बताओ इन्होंने झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था। और आज गिनती चेंज हो चुकी है। आज सिस्टम में हो आप, माहौल में हो, आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आई। देखिए अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी ये चीज आपके लिए हावी हो सकती थी। कईयों को तो ये होता है कि चलो आप जाके बदला लेंगे बानी सिंह जी से। आप बताएंगे बानी सिंह जी को, है तुमने हमारे इतने साल खराब किए, बेटा आप बताएंगे। नहीं, आज पे क्या कहते हो आप? नहीं, मैं अपने पति का थैंक यू करना चाहती हूँ, पति ने मुझे मौका दिया। वाकई में, क्योंकि आपने थैंक यू करने का रीजन ढूंढा है। आप एजुकेशन ले लिए, सिस्टम में, माहौल में है, आपके मन में जो बातें आती है वो पॉजिटिव ही आती है, इसलिए आप हमेशा थैंक यू वाले मोड में आ गई। नहीं तो अभी कुछ और होता। बेटा आप बताएंगे, सच चिंता मत करो, इन्होंने इनके बदले गिन गिन कर लेंगे हम। वो नहीं है, अब क्या है, ओनली थैंक यू। दोस्तों ये एक जीता जागता उदाहरण है कि थैंक यू में रहा जा सकता है कितने हजारों कंप्लेंट होने के बाद भी। वो कहते भी है ना, जिसको हम चाहते हैं ना वो हमें लात भी मारता है ना, तब भी हम उसको चाहते हैं। और जिसको नहीं चाहते हैं ना, उसने गलती से मजाक कर दिया ना, उसी में ही हम तूफान खड़ा कर देते हैं। तो सिर्फ बात क्या है ना, आपके मन में चल क्या रहा है। और ये चलता है जब आप अपने आसपास में जैसे लोग ढूंढते हो। कंप्लेंट करने वाले हैं तो कंप्लेंट ही करते रहोगे, कमियां निकालने वाले तो आप भी कमियां निकालने में लग जाओगे। अरे पता, अच्छा पाल जी तुम्हें क्या पता, हम बताते हैं। दूसरा आएगा, हम बताते हैं, होगी कमी कमी कमी। लेकिन जो अच्छा ही करने लगे हम, ये काम बहुत शानदार, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज की तो ट्रेनिंग आपकी अगर 10 मिनट भी चले ना तो भी कम, क्योंकि आपका जो अभी जहां तक आप पहुंची हैं स्टोरी में, असली क्लाइमेक्स तो भी शुरू हुआ है। क्योंकि मैंने आपको एक बात पूछी थी, असली टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो भी सुनेंगे हम आपसे। बाकी आप जारी रखिए, सब सुन रहे हैं और सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आप आज एक इंस्पिरेशन है अनगिनत लोगों के। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और सर बात रही कंप्लेंट की, कहते हैं ना सर अगर कंप्लेंट से अगर वो इंसान आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है ना सर, तो कंप्लेंट तो वहीं पे खत्म हो जाती है। यस तो सर एक चीज़ सीखी थी और हमेशा सर वो सीख के ही मायके से ससुराल आए थे सर, कि माँ-बाप ने शादी कर दी, बस सर अब तो यहाँ से आती ही जाएगी, तो मुड़ के तो कहीं जाना ही नहीं है सर।
ये तो क्लियर था सर। फिर सर जब गाँव से बाहर आए, बच्चे स्कूलों में जाने लगे, बहुत सारे चैलेंज आए, आते गए, आगे बढ़ते गए, फेस करते गए, सियांस आई सर। 23 सितंबर 2016 को सर पहली बार सियांस को देखा, क्योंकि सर मेरे हस्बैंड तो उससे पहले देख चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों बीमार रही सर। 9 साल सच में सर कहते हैं ना, मौत को करीब से देखना। बिल्कुल करीब से देखा सर। ऊपर वाले से बस हाथ जोड़ती थी कि या तो भगवान मुझे उठा ले या ठीक कर दे। मेरे बच्चे भी सर हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे कि भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दे। और सर हमेशा एक डर रहता था कि जैसे हमने बचपन में माँ को खो दिया ना, शायद मेरे बच्चे ना खो दें, इनको बगैर माँ के ना रहना पड़े। तो वो सर जो दर्द था ना, वो हमेशा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये कैसे डॉक्टर है, उनके पास एक ऐसी मशीन है और उस मशीन से ना बगैर बताए पता लगाया जा सकता है। तो सर उस समय पे मैंने अपने हस्बैंड को एक ही चीज़ बोली थी कि जो लाखों रुपए लगा के बैठे ना, आज तक वो ठीक नहीं कर पाए, तो आपके वो जो डॉक्टर है वो मुझे क्या ठीक करेंगे? इतने मतलब बड़ी मशीन होती तो फिर वो एक जगह बैठ के ना उनके पास लाइन लगी होती। तो कहते हैं ना सर, जब तक हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो हम कुछ भी कह सकते हैं। जब जय भगवान सर डॉक्टर के 5-4 सर को घर पे लेके आए, एक्विलाइफ मशीन से सर टेस्ट किया। मैंने और प्रेम देवी जी ने सर एक ही दिन इस बिज़नेस को देखा था, एक साथ बैठ के डेमो देखा था और एक साथ बैठ के डेमो और एक्विलाइफ मशीन का सर जो हमने देखा रिज़ल्ट, तो बहुत ही ज़बरदस्त सर, क्योंकि प्रेम जी को भी सर वही बताया जो इनको काफ़ी टाइम से सर एक पैर में दर्द रहता था और मेरे को सर वही सारी समस्याएँ जो मैं डॉक्टरों को खुद नहीं बता पाती थी। तो सर विश्वास हो चुका था, लेकिन सर विश्वास के बाद भी मैंने काम शुरू नहीं किया। जब मेरे हस्बैंड ने सर चलती दुकान पे ताला लगा दिया ना सर, उसके बाद सर एक ही चीज़ आई कि अब तो भूखे मरेंगे और जो मैं सोच के आई थी ना कि गाँव में कदम नहीं रखूँगी, अब तो कुछ करके दिखाना है। तो सर बस वही चीज़ें थी सर कि मुझे ना गाँव में वापस नहीं जाना और अब तो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ खड़े होके और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये तो मेरी सुनेंगे नहीं, क्योंकि सर हमेशा इस सिस्टम में बोला जाता है या तो किसी के बन जाओ सर या किसी को अपना बना लो। तो सर मैं तो अपनी तरह इनको मना नहीं पा रही थी। तो लेकिन सर मेरे को सोचना पड़ा कि क्यों ना एक बार इनके साथ इस काम को करके देखा जाए। और इन्होंने सर एक चीज़ बोली थी कि प्रेम जी के साथ आप चले जाओ। जब तक प्रेम जी को 2-4 लेडीज़ें नहीं मिल जाती ना, तब तक आपको बस इनके साथ जाना है। उसके बाद आप चाहे तो घर पे रेस्ट कर सकते हैं, फिर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सर प्रेम जी के साथ जब मैं लगातार जाने लगी, सर मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर सियांस के प्रति इतनी लगन, इतनी मेहनत और इतना विश्वास कहाँ से कब आ गया, पता भी नहीं चला सर। और जब प्रेम जी के अकाउंट में पैसे आए ना सर और मेरे में नहीं आए, तो क्लियर हो गया कि मेरे क्यों नहीं आए। मैंने सर से पूछा, तो सर ने बोला कि मैडम आपका कोई भी कार्ड नहीं है। हालाँकि प्रेम जी मेरे डाउनलाइन में आती हैं। तो सर मैंने उसी दिन यहाँ से सर एक टारगेट लिया। मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बात की कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर है, मशीन है, तो आप एक काम करना, अपने आस-पास के कुछ लोगों को ना अपने घर पे इकट्ठा कर लेना। सर मैं जय भगवान सर को अपने हस्बैंड को लेके गई थी और हमने पहले ही दिन सर वहाँ पे 18 से 19 हज़ार का प्रोडक्ट सेल आउट किया। पहली बार सर, उस टाइम पे सर 18-19 हज़ार में 17 हज़ार में हमारा सिल्वर कार्ड हो जाता था सर। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी सर। और मेरे हस्बैंड पैनल में बैठे हैं सर, बता सकते हैं मैंने कभी किसी पर्सनल पीवी के लिए, किसी कार्ड के लिए, किसी रैंक चेंज के लिए, किसी टारगेट को लेके, टूर को लेके, कार फंड को लेके सर 1 रुपया भी नहीं माँगा। यहाँ तक कि बाहर से ब्याज पे 1 रुपया भी उठा के मैंने कभी भी टीएमसी में नहीं लगाया सर। मैंने मेहनत की है सर, अपने आप को घिसा, फील्ड वर्क किया है। यही रिजल्ट है सर, इसी की वजह से आज सर सुशील छिकारा ब्रोंज लाइन है और मैं थैंक्स करती हूँ सर जय भगवान सर का, जितना तो सिल्वर लाइन बन गया हो। जी सर। अब आप सिल्वर लाइन जी सर। आप एक्साइटमेंट में भूल गए, अब तो सिल्वर लाइन बन गया आप। बिल्कुल सर, क्योंकि सर अभी नए-नए बने तो हर बार सर मुँह से वही निकलता है। ठीक है। और सर मैं थैंक्स करती हूँ जय भगवान सर का कि जय भगवान सर सर हमारे घर पे पहली बार भगवान के रूप में आए सर। क्योंकि मुझे तो सर नया जीवन दान दिया है सर, क्योंकि मुझे दशा और दिशा दोनों दी हैं और जिस दिन सर मेरे हस्बैंड ने टियांस मुझे दे दी ना सर, तो दुनिया की हर वो खुशी दे दी सर, क्योंकि टियांस में सर हमें यहाँ पे बहनें मिलते हैं, भाई मिलते हैं, माँ-बाप मिलते हैं, गुरु मिलते हैं सर, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। सर हमें यहाँ पे ना भरा पूरा परिवार मिला टियांस में, क्योंकि जब हम टियांस में काम करते रहे सर, हम हर त्योहार, हर फेस्टिवल,
और घर परिवार में जो फंक्शन होते हैं ना सर, मैंने कितने फंक्शन है सर जो मैंने अपने ससुराल के, मायके के, जन्मदिन बहुत सारी चीज़ों को सर मैंने मिस किया है। जहाँ पे जाना होता है सर मैं वहाँ पे अपनी मीटिंग को अटेंड करती हूँ। आज भी सर हमारा जैसे लेडीज़ें शॉपिंग कर रही हैं काफ़ी दिन से करवा चौथ की, सर आज मीटिंग थी जो हमारी कल करवा चौथ पे संडे की मीटिंग होती है। तो सर हमने 1 दिन पहले अपनी मीटिंग को रखा और मेरा टारगेट था सर मुझे अपनी क्लोजिंग करनी है, किसी भी कीमत पे। और जब सर हम एक साथ इकट्ठा होते क्योंकि सर मैं 10, 20, 25, 30 जगह तो एक साथ जा नहीं सकती। तो बस एक ही था सर कि सभी लोगों को एक साथ कैसे बुलाया जाए। तो बस वही लगाया सर दिमाग में, क्योंकि कितना भी चाहे सर हम कितना भी मोटिवेट करें, मैंने बोल भी दिया था सर न लास्ट जो हमारा संडे था कि मेरा तो जो टियान्स है और संडे की मीटिंग है वही करवा चौथ है। तो उसके बावजूद काफ़ी लीडर ने बोला नहीं मैम करवा चौथ है, कई ने बोला नहीं मैम आ जाएँगे। लेकिन लास्ट तक सुनने को आया कि नहीं करवा चौथ है। तो मैंने सोचा क्यों ना शनिवार को किया जाए। सर जिसको आना था वो आए, जिसको नहीं आना था उन्होंने अपना करवा चौथ की शॉपिंग की। और मैं बता दूँ सर, अभी तक जो हमारी क्लोजिंग थी ना सर, उससे पहले तक मेरी कोई शॉपिंग नहीं थी, यहाँ तक कि मैंने कपड़े भी यहाँ से रेडी नहीं किए थे सर। मैंने सोचा देखा जाएगा यही करवा चौथ है, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो सर साड़ी तो चाहे सुबह जाके आज तो करवा चौथ कईयों गुना शानदार बन गया है। डबल क्वालिफिकेशन बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में। और एक खुशखबरी और भी है सर, जैसे ही सर मैं अपनी क्लोजिंग करके गई ना सर, जहाँ से शॉपिंग करके आई, सर जो पार्लर वाली है वहाँ से ब्रोंज कार्ड की सेल भी लेके आई। क्योंकि मुझे पता था सर आज इनके पास जो सर सुबह से ना लाइनें लगी हुई थी ना कस्टमर की, तो मैंने उनकी ऑलरेडी आईडी लगा रखी है सर, 1 साल तक प्रोडक्ट यूज़ कराया अपनी आईडी से। उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी लगाई। सर ब्रोंज कार्ड पहले कर चुकी थी और आज ब्रोंज कार्ड की सेल और पर्सनल पीवी की सर आज शाम को जाके लेके आई। और जो पैसे का सामान लेके आई ना सर, दिल खोल के शॉपिंग करके आई क्योंकि पता था सर पैसे नहीं देने, प्रोडक्ट भिजवाने हैं। तो सर दिल खोल के शॉपिंग की और उसके भी एक पैसा भी नहीं देना पड़ता सर, क्योंकि टियान में जो सेल जाती है ना सर, उसका भी उल्टा कमीशन ही आता है। तो ये सर सीखा मैंने सिस्टम से। और सर जितना थैंक्स करूँ मैं डॉक्टर ए.के. पांचाल सर का, क्योंकि सर मेरे साथ फील्ड वर्क में ना सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने मेहनत की ना सर, वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर डॉक्टर ए.के. पांचाल सर हैं। और हमेशा सर जब तक ये इस दुनिया में ना हो सर, तब तक मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सर ने सर अपने बच्चों की तरह हमें आगे बढ़ाया सर, सिखाया है। और जिस समय पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना सर, कोई हमारी नहीं सुनता था। हमारे पास अपनी खुद की कोई स्टोरी नहीं थी, कोई टूर नहीं था, कोई रॉयल्टी नहीं थी, इतनी बड़ी इनकम नहीं थी। और सर ने उस टाइम पे चल के दिन और रात, सर सुबह लेके जाते और रात को छोड़ के जाते और उसके बाद नींद में सर गाड़ी चलाते। कई बार तो सर का एक्सीडेंट होते-होते बचा है। तो इस पैनल में मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर जिस भी शख्स को आप जैसा लीडर, आप जैसा मेंटर मिल गए ना, वो तो टियान्स में पक्का गोल्ड लाइन है। अगर जिसने सुन लिया और फ़ोकस किया तो। और सर मैं थैंक्स करूँगी आईडी नेट सिस्टम का, आपका जितना करूँ सर उतना कम है। हमेशा सर भगवान की तरह आपको मानती हूँ। एक गुरु सर हमेशा कब क्या बोल रहे हैं सर, अगर मुझे कभी भी किसी बात का बुरा नहीं लगता सर, चाहे वो मुझे डायरेक्ट बोली जाए सर। 1 या 2 बार पर्सनल जब बात भी हुई है सर, तो मेरी जो कमियाँ रही हैं सर, आपने 1-2 बार जो कुछ बोला भी ना सर, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सर मुझे मेरी कमी का एहसास दिला रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब हमें हमारी कोई तारीफ़ करे, जब अच्छा लगे ना, उससे अच्छा तब लगना चाहिए जब हमें हमारी कोई कमियाँ बता रहा हो। क्योंकि वो शख्स है सर जो हमें उन कमियों से रहित देखना चाहता है और हमें चाहता है वो आगे बढ़े। तो हमेशा थैंक्स सर, आपका जितना करूँ उतना कम है सर, शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में सर आपका, उमा मैम का थैंक्स करूँ। और इस पैनल में बैठे हर एक लीडर्स का सर, अपनी प्यारी-सी टीम का, जिसमें प्रेम देवी जी, प्रेम लोचब जी, डॉक्टर अनीता शर्मा, सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हीरा जी, धर्मवीर जी। सर आज मैं इस पैनल पे बताऊँ कि धर्मवीर जी, हीरा जी अगर देखा जाए ना तो मेरी टीम में नहीं आते, वो मेरे हस्बैंड की टीम में आते हैं। अगर देखा जाए तो सर मेरी तो क्रॉस फ्लैग है। लेकिन सर मैं कई बार उनको बोल भी देती हूँ कि मेरा तो बनता भी नहीं है आप लोगों के पास आना। मैं एज़ ए फैमिली के नाते या कैसे भी लगा लूँ मैं आती हूँ। लेकिन उनका एक ही होता है सर, नहीं मैम आपको आना है। तो सर वो लोग इसके बावजूद भी मुझे जो मान-सम्मान देते हैं ना सर, मैं सच बताऊँ सर से भी ज़्यादा वो मुझे मान-सम्मान देते हैं। कभी मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं इनकी क्लोज़ फ्लैग में हूँ। और ऐसा होता है सर, जो मैंने धर्मवीर जी को, हीरा जी को, इनको किसी को भी सर, जो मैंने बोल दिया ना सर, अभी हीरा जी का कुछ सेल बाकी था। सर अभी जस्ट मैंने आके 9 सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे मैंने 9 बजे के आस-पास मैंने बात की।
उससे जस्ट थोड़ा पहले सर मैं जैसे ही मार्केट से आई कि हीरा जी आपको इतनी सेल और डालनी है। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, आप एक काम करो, मैं इसको बता दो किस आईडी पे क्या करना है और मैं पेमेंट डाल देता हूँ। तो ये है सर इनका, और सेम धर्मवीर जी का है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ सर, सेम प्रेम देवी जी और प्रेम लोचब जी, ये ऐसे लीडर हैं सर जो इन्होंने बोल दिया ना सर, वो उन्होंने पक्का करना ही करना है। बस इन्होंने कुछ भी नहीं देखना, लेफ्ट राइट, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और मैं हमेशा इन सभी लीडर्स की आभारी हूँ सर, क्योंकि इन सभी ने सर उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे लोग हमारी नहीं सुनते थे। तो थैंक यू सो मच सर, जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। और पैनल में बैठे हर लीडर्स को यही कहना चाहूंगी, जो भी आपको लेके आए ना, आंख बंद करके विश्वास करो, ज्ञान से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने 9 साल सिलाई करके देख लिया, उन 9 सालों में मैंने सिर्फ अपने शरीर को गंवाया था। दिन और रात सिलाई करती थी बच्चों को स्कूल भेज के। ज्ञान से भी पहले मैं वहां पे अपनी ड्यूटी पे बैठ जाती थी, और रातों भर मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और मैं कभी खुद करवा चौथ पे अपना सूट नहीं सिल पाती थी। करवा चौथ वाले दिन मैं शाम को 5 बजे 7 बजे सिलाई करके तब मैं पहनती थी। लेकिन अब की मैं बात करूँ ना, तो मुझे सिलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा है ना तो डेली दिवाली है। आप हमेशा बोलते हैं सर, जिसके पास पैसा उसके लिए हर रोज़ दिवाली है, जिसके पास पैसा नहीं ना उसके पास दीपावली आके भी दीपावली नहीं है। अब पैसा है सर तो रेडीमेड आते हैं, पैसे दो रेडीमेड लो, आप 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ से अपना त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो मैंने मात्र 5 से 6 साल के अंदर वो चेंज किया, और वहाँ पे मैं 9 साल दे चुकी थी डबल। शरीर खो चुकी थी, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज सपने बहुत बड़े देख चुके हैं सर, कि यहाँ बहादुरगढ़ में ना सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेनी है। और अगर पूछेगा ना कोई किसके नाम से है, मेरे हस्बैंड अक्सर बोलते थे सर, जो भी पूछेगा बनी सिंह छिकारा का, अब तो मैं भी बोलती हूँ सर, जो पूछेगा ना किसके नाम की है, सुशील छिकारा की। तो बस सर वो सपना है। अच्छा हो गया, ये आपने बम गिरा दिया। इसको बोलते हैं ना नेले पे डेल्ला। ये कंपटीशन होना चाहिए। बानी सिंह जी बोल रहे कि मैं तुमसे ज्यादा हो गया, आप मुझे चिंता मत करो, आपसे तो ज्यादा ही रखूंगी मैं। बहुत बढ़िया है। तो सबका अपने है, सारा अपना ही, लेकिन एक फीलिंग है कि भाई आप अपनी आईडी में जोड़ लगाओ, मैं अपनी आईडी में। डबल पावर, डबल इंजन की सरकार, जबरदस्त। और सर मेरे हस्बैंड जितना भी कमाते हैं सर, इनका बैंक बैलेंस और इनको खुद नहीं पता होता सर इनके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। इनसे पहले मैं ही चेक कर लेती हूँ। मैं खुद ही बताती हूँ कि आपको उस दिन इतने पैसे आएंगे। तो सर अभी जैसे बेटे की आईडी लगा रही हूँ सर, और बेटे की आईडी को सर मैं इस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है सर, बेटे को जो पैसे आएंगे ना, बेटे की आईडी पे जो काम करूंगी, तो हमारे घर में सर 5 आईडी पे पैसे आएंगे। मैंने इस तरीके से, और सर जब मैं बेटे को सर ए स्टार यहाँ से खड़ा करूंगी, तो सर मैं खुद यहाँ से गोल्ड लाइन बनूंगी। तो मैं सर बेटे के साथ इसलिए भी काम करूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है सर। तो थैंक यू सर, हर एक लीडर्स का, मेरी प्यारी सी टीम का। मेरी टीम सर, मेरी जो परिवार है सर, जो रियल परिवार है सर, मैं उनसे अपने टीम को बिल्कुल भी कम नहीं मानती। मैं अपनी बहनों की तरह, भाइयों की तरह, पिता की तरह इन सभी को सर मैं आदर देती हूँ, और सच में सर दिल से मैं मानती हूँ। अगर कभी किसी से बात ना हो सर, कुछ भी हो जाए, तो वो चीजें सर हमें महसूस होती हैं कि काफी दिन हो गए बात नहीं हुई है, पता नहीं क्या हुआ, ठीक भी है या नहीं है। तो वो हमेशा जो अपने बच्चों के लिए टेंशन होती है ना सर, वो सेम टेंशन अपनी टीम के लिए रहती है। और सर जो कहती है ना, रियलिटी और दिखावा सभी को समझ आता है। हम जो दिखावा करते हैं ना, वो सबको पता लग जाता है कहाँ पे दिखावा, कहाँ पे रियलिटी है। तो हमें बस वही चीजें करनी है, क्योंकि ट्यान हमें इसलिए भी करनी है कि हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी यहाँ पे एक लेगेसी छोड़ के जानी है। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में ना भी रहे, तो हमारे बच्चों को कभी जिंदगी में जीरो से शुरू करने की जरूरत ना पड़े। तो ट्यान करने हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे मेंटोर डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, मेरे हस्बैंड का हमेशा सर। और आज सर करवा चौथ पे इससे बड़ा वाली बात है सर, कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ने एक साथ अपना सर दुबई यहाँ से डन कर लिया। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए टियांस ने दिया सर, क्योंकि टियांस हमेशा कुछ ना कुछ हमें देती रहती है। और इसके बाद थैंक्स करती हूँ सर मैं आईडीनेट सिस्टम का, वनीता मैम का, योगराज सर का, शेखर सर का, परवीना मैम का, और जितने भी लीडर्स सर यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं। और सर हम सभी के लिए अभी इंस्पिरेशन है सर यहाँ पे यंग लीडर अमन ठाकुर जी का, जिन्होंने सर यहाँ पे इतिहास रचा है। और धन्य है सर वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे सर खुद को जन्म दिया है, जो अपने साथ सर अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहा है।
हमारे जैसे हर किसी का सपना है कि हमारा बेटा भी सर अमन ठाकुर की तरह हो। हमें काम ऐसा करना है कि आपको देख के हर कोई चाहे कि मुझे उसके जैसा बनना है। सर ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पैसे भले भी ना आए सर, अगर कोई चाहता है ना आपको देख के कि हमें उसके जैसा बनना है। और आप सर बहुत सारे लोगों का सपना है कि मैम हमें आपके जैसा बनना है। तो सर बस हमें तो इससे ज़्यादा अचीवमेंट कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि भगवान ने और टियान्स ने और आपने सर इतना दे दिया। तो थैंक यू सो मच सर और लव यू ऑल। अपनी टीम से सर मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप सभी लोगों के साथ दिन और रात खड़ी हूँ। आप एक कदम रखो 4 कदम मेरे होंगे, लेकिन मैं चलूँगी उसी के साथ जो सिस्टम में होगा, जो डेली फील्ड वर्क करेगा और जो खुद अपने लिए खड़ा होगा, तो सुशील शिकार आपके लिए खड़ी है। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून जाना गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। और जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। और सर मिलेंगे दुबई, अभी भी बाकी है सर 1 हफ्ता, जितने भी लीडर्स का बचा हुआ है लग जाए और हमें दुबई करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर और से भी उससे ऊपर, और गोल्डन